ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारो होए, इस देश के यारो क्या कहना। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये तो हमारे देश की गहराई को दिखाता है। दोस्तों, भारत देश जैसा इस दुनिया में न कोई है, न कोई होगा और न कोई था। और आज हम इस बात को बड़ी गहराई से जानेंगे और हम इस बात को भी प्रूव करेंगे कि भारत जैसा न कोई होगा, न कोई था। आखिर क्यों कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो कोई लोग भारत में रहने से डरते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं, उनको यह वीडियो बार बार देखनी चाहिए। 140 करोड़ की आबादी वाला यह देश न कभी झुकेगा, न कभी झुका है और न कभी झुकने वाला है, क्योंकि इस देश में न कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ईसाई, पारसी। इस देश में बस एक ही धर्म चलता है और वो ये है कि भारतीय होना। हमारे इस देश को कई बार लूटा गया है दोस्तों, फिर भी यह देश लूटे जाने के बावजूद आगे निकल गया है। और यह देश की महानता यहाँ के लोगों में है। हम खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन किसी को भूखा सोने नहीं देते। हम अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। आज हम भारत के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा देश जिसको दुनिया में आज से नहीं, कई सालों से सिखाया है कि शांति से कैसे रहते हैं और कैसे जीते हैं। आप भी जियो और हमें भी जीने दो। आज हम दुनिया के सबसे रोमांचक देश भारत के बारे में बात करेंगे। अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें हम आपके लिए लेकर आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर जवानों के देश हिंदुस्तान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ की है। कई लोग इसे समस्या मानते हैं, तो कई लोग इसे मौके के तौर पे देखते हैं। आज हमारी जनसंख्या की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन कर रही है। कहाँ इस देश को चूहे बिल्ली का देश कहा जाता था और कहाँ आज इस देश के लोग कंप्यूटर की माउस के उपयोग से दुनिया के कई देशों में सर्विस दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदुस्तान की ताकत। तो दोस्तों, इस बात के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट तो ज़रूर बनती है। हमारा अखंड भारत के बारे में बताए तो ये देश 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ हमारा अखंड साम्राज्य था। वर्ल्ड की पहली विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला भी भारत में थी। शून्य की खोज भी भारत के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने की हुई है। दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी भी हमारे भारत में हुई है। और वो कौन है आप जानते हैं? वो और कोई नहीं, हमारे भगवान गणेश जी हैं। वेट को नापने की सबसे पहले शुरुआत भी हड़प्पीय संस्कृति में हुई थी। चेस, सांप सब्सिडी की खोज भी भारतवर्ष में हुई थी। पूरे विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जिसकी चर्चा हो रही है, वो योगा का आविष्कार भी हमारे भारत में हुआ है। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंदु का ऑपरेशन भी हम आज से हजारों साल पहले से करते आ रहे हैं। ये जो आज नए नए ऑपरेशन की खोज होती है, वो मेडिकल साइंस हमारे पास सुश्रुत संहिता में हजारों साल पहले लिखा हुआ है। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, आज कहते हैं नहीं, अभी भारत देश सोने की चिड़िया ही है। आज भी मेडिकल साइंस की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो हम सभी में आगे ही है। मेडिकल साइंस की बात करें तो आज भी हमारे देश में दूसरे देश से लोग ट्रीटमेंट के लिए भारत में आते हैं। स्पेस साइंस की बात करें तो 36% से 38% इंडियन साइंटिस्ट नासा में हैं। मंगलयान से मंगल पे पहुंचने वाला 4th कंट्री इंडिया है और एशिया का फर्स्ट कंट्री। और इससे भी आगे बात करें तो वर्ल्ड में पहले ही प्रयास में मंगल पे पहुंचने वाला देश भी इंडिया ही है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी इंडियन, सत्य नादेला
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी इंडियन, अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ भी इंडियन, वसंत नरसिम्हा नोवार्टिस के सीईओ भी इंडियन, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण भी इंडियन, और आज जो आप यूट्यूब देख रहे हैं उसके सीईओ नील मोहन भी इंडियन। और अंत में हाल ही में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक को लीड करने के लिए जिसे नॉमिनेट किया है वो अजय बांगा भी इंडियन। तो देखा दोस्तों, आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया ही है। तो दोस्तों, इस बात के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।